अगर हम आप इस मानव जीवन में सुख प्राप्त करना चाहें तो महापुरुषों ने इशारा किया था सुखी संत का दास। अगर इस मानव जीवन में सच्चे संत सदगुरु मिल गए, हम सब लोग उनके बताए मार्ग से चल दिए तो हम लोग सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जब सच्चे सदगुरु की तलाश हमारे करते हैं, वहाँ भी हम जीवों को धोखा होता है। जब इस धरती पर एक संत सतलोक से अमर लोक से इस मृत लोक में आते हैं हम जीवों को समझाने के लिए, उसी समय काल भगवान अपने देश से हजारों संत यानी गुरु के रूप में उनको भी उतार देते हैं। फिर हम आप नहीं पहचान पाते कि इस धरती पर सच्चे महापुरुष कौन है। शब्द भेदी महात्मा अगर जीवन में मिल जाते हैं तो वही महापुरुष हम जीवों को सच्चा सुख दे पाते हैं। इसीलिए कबीर साहब इन बातों का इशारा किताबों में करके गए थे ताकि हम दुनिया के जीव पढ़े लिखे लोग पुस्तकों को पढ़ करके अनपढ़ लोगों को भी समझा देंगे, सच्चे सदगुरु के पास जाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे रास्ता लेकर के इस मानव जीवन का लाभ उठा लेंगे। कबीर साहब लिख करके गए, हे इंसान, आप सतगुरु की तलाश करना, आप उनकी खोज करना, लेकिन कौन से सतगुरु। कबीर साहब ने लिखा है, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। ऐसे सदगुरु जो अंदर के पर्दे को हटा दें, जो हम सब लोगों के अंदर तीसरी आंख है, थर्ड आई ज्ञान चक्षु जिसे शिव नेत्र कहा जाता है, वह दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर है। अब वो दरवाजे पर कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। अच्छा और बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने किया है, उस कर्म का पर्दा उसी दरवाजे पर पड़ा है। अब वो दरवाजा बंद हो चुका है। जब सच्चे शब्द भेदी सदगुरु मिलते हैं तब वो दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलेगा तो अंतर में सतगुरु आपको दर्शन भी देंगे। हम सभी प्रेमी भाई बहनों का ये सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम सब लोग ऐसे सदगुरु की शरण में आए। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में आए, कल पूज्य महाराज जी ने आपको वही रास्ता, जिस रास्ते से आप अपने सच्चे घर जा सकते हैं, 10वां दरवाजा थर्ड आई ज्ञान चक्षु शिव नेत्र आपका खुल सकता है। ये रास्ता कल पूज्य महाराज जी सभी नए प्रेमी भाई बहनों को बताए हैं। अगर हम सब लोग बताए हुए मार्ग पे चल पड़ेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तो अंतर में सदगुरु का दर्शन भी होता है। जब अंतर में सदगुरु का दर्शन होता है, कर्मों का पर्दा हट जाता है, तब जीव को पूरा पूरा भरोसा और विश्वास अपने सदगुरु पर हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक अंतर में दर्शन नहीं होता, तब तक ये मन हम जीवों को कहीं न कहीं भटकाता रहता है। विश्वास वचन पे नहीं हो पाता है। अगर हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, तब तो हम आप कुछ लाभ प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं चल पड़े तो जीवन ऐसे धोखे में जा रहा है। आज इस धरती पर अगर हम आप थोड़ा विचार करके देखें, पशु भी अपना पेट भर लेता है, पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता है। अगर ये मनुष्य शरीर पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, हम लोगों ने रहने के लिए घर मकान बना लिया, तो ये 3 काम पशु भी कर लेता है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मनुष्य शरीर पाकर अगर इसी 3 काम में पूरा का पूरा जीवन अगर हम लोगों ने बिता दिया, तो ये मानव जन्म
हम लोगों का धोखे में जा रहा है। लेकिन जब जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, तीसरी आंख खुलने की विद्या बता देते हैं, अगर महापुरुष जैसे कहें वैसे हम आप करने लगे, तब हम लोगों को लाभ मिलना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगता है। एक बार सत्संग सुन लेने पर अगर कोई चाहे कि हम सारी बात जान गए, तो अप्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप धोखा खाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग के लिए बार बार उन्होंने आग्रह किया उस मालिक से कि बार बार हमको सत्संग मिले। सत्संग जब हम लोगों को भी बार बार मिलेगा, बार बार हम आप सत्संग सुनेंगे, तब थोड़े बहुत वचन हम लोगों के अंदर उतर पाएंगे। धीरे धीरे हम जीवों का सुधार होने लगता है। सत्संग से मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है। सत्संग से ही हम सब जीव इस मोह ममता के देश से अपने सच्चे देश जाने का मन बनाने लगते हैं। लेकिन जब हम आप सच्चे महापुरुष के सत्संग को सुनेंगे, तब कुछ लाभ मिलेगा। सत्संग नहीं सुन पाए जो भी प्रेमी भाई बहन हम आप यहाँ आए, फिर हम आप शंका भ्रम में हो जाएंगे। जैसे कल पूज्य महाराज जी आपको रास्ता बता दिए, इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, नाम की कमाई करने लगे। ये जीवात्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने सच्चे देश चली जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर मान लीजिए आप यहाँ से वापस अपने घर को गए, कोई जानकार विद्वान आदमी, कोई बुद्धिमान आदमी आपसे कह दे, अरे तीसरी नेत्र कहाँ खुलती है, अब आपके अंदर शंका पैदा हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तीसरी आंख खुलने की विद्या लोगों को बताते रहे। पूज्य महाराज जी अब उसी रास्ते पर हम प्रेमियों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने जब जीवों के कल्याण के लिए नाम की दौलत लुटाई, तो गुरु महाराज उस समय 5 नाम हम प्रेमी भाई बहनों को देते रहे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा था, आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से ही ये रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने ये कहा था, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी, तब भी ये जहाज खाली जाएगी। अगर हम आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन इस रास्ते को पाए हैं, अगर रोज रोज अभ्यास करें सुमिरन ध्यान और भजन का, तो निश्चित है ये तीसरी आंख खुल जाएगी और अंदर का पर्दा जब हट जाएगा, तब हम सब जीव उस मालिक के पास जा पाएंगे, सच्चे घर जा पाएंगे। इस पराये देश में कभी हम आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम आप इस मार्ग पे चलेंगे तो अनुभव होने लगेगा, विश्वास बढ़ने लगेगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप अगर गुरु महाराज के दरबार में आए, आपको अगर रास्ता मिल गया, तो आप सुमिरन ध्यान और भजन कभी नागा मत कीजिएगा। पूज्य महाराज जी सत्संग में बताया करते हैं, अगर आपने एक दिन सुमिरन नागा कर दिया तो 1 महीना पीछे जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अरे बच्चा, अगर आपको समय न मिले तो आप टट्टी में भी बैठ के भजन कर लेना। गुरु महाराज ने एक बार कहा कि अगर आपके घर में मुर्गा भी पड़ा रहे, तब भी आप सुमिरन नागा मत करना। एक प्रेमी कहने लगे कि हुजूर, अगर घर में मुर्दा पड़ा रहेगा तो फिर हम सुमिरन कैसे करेंगे? उस समय तो जल्दी लगा रहेगा कि भाई मुर्दे को जल्दी से हटाया जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे, अगर घर में मुर्दा पड़ा हो, कोई जरूरी काम आ जाए तो करोगे या नहीं? कहने लगे गुरु महाराज, उस समय सब काम छोड़ दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे, आपके घर में अगर मुर्दा पड़ा हो और उसी समय तुमको टट्टी लग जाए तो आप जाओगे कि नहीं? कहने लगे हुजूर, जाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे टट्टी लग गई, मुर्दा पड़ा है तो टट्टी जाना जरूरी हो गया,
उससे भी ज्यादा जरूरी सुमिरन समझना, कभी नागा मत करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस परमार्थ के रास्ते पर इन बातों का ध्यान जल्दी नहीं दे पाते, मन धोखा देता रहता है। अगर नियम से सुमिरन ध्यान भजन किया जाए, निश्चित ही हम लोगों को दया मिलेगी, इसका अनुभव होगा। अगर हम आप सत्संग में आ गए, इधर उधर घूम टहल लिए, सारी व्यवस्था देख लिए, गांव घर में वापस जाएंगे, अगर हम आप ये कहेंगे कि भाई वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन इस मेले में यहाँ आने का मूल उद्देश्य क्या था, हम यहाँ किस लिए आए, हमें करना क्या था, इस पर अगर हम आप विचार नहीं किए तो ऐसे ही जीवन घूमते टहलते खाते पीते धोखे में निकल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते पर शंका और संदेह नहीं। गुरु महाराज जब तीसरी आंख खुलने की बात बताया करते थे, उस समय बहुत से विद्वान कभी कभी लोग कह देते थे कि भाई इस समय तीसरी आंख की बात कैसे करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए आप त्रेता और द्वापर का भी इतिहास देखेंगे, उस समय भी तीसरी आंख की बात की गई थी, जिक्र किया गया था। जब इसी धरती पर भगवान कृष्ण आए धर्म की स्थापना करने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण की बात समय पर लोग नहीं मान पाए। आज जिस मथुरा में हम आप रह रहे, इसी मधुबन महोली में भगवान कृष्ण लाख गौओं को चराया करते थे और लोगों को जब अपना संदेश देने का प्रयास किए, लोग उनकी बातों को स्वीकार नहीं किए। ठीक यही चीज गुरु महाराज इस धरती पर जीवों के कल्याण के लिए जो रास्ता गुरु महाराज ने जारी किया, इस रास्ते को अपनाने के लिए सब लोग तैयार नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काल भगवान नहीं चाहते कि ये जीव इस देश से निकल करके अपने देश चले जाए। मन बराबर धोखा देता रहता है, लेकिन विश्वास पक्का कब होता है? जब अंतर में अनुभव होने लगता है। वहां भी काल धोखा देता है। जब जीव गुरु के भरोसे चलता है, तब पूरी पूरी दया मिलती है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से परिवर्तन करने की बात किए, 5 पांडवों को साथ में ले लिए, अर्जुन को लड़ाई के मैदान में ले गए, अर्जुन धनुष बाण रख दिए, मोह से ग्रसित हो गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अरे तुम ये धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन सब लोगों को मार दो। अर्जुन कहने लगे कि मैं इनको नहीं मार सकता, ये हमारे सगे संबंधी भाई, ये हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं। तब भगवान कृष्ण पूछे, अर्जुन क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं कौन हूं? मैं क्या करने आया? अर्जुन कहने लगे, मैं आपको पहचानता हूं, आप एक इंसान हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य रूप में उस शक्ति को देख करके अगर हम आप मनुष्य समझ लिए, तब फिर धोखा खाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे, गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं होता, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में आगे जम के पंद। गुरु को अगर हम आप हाड़ मास का पुतला समझ लिए, मनुष्य समझ लिए, फिर वहां हम आप धोखा खा जाते हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, देखो अर्जुन, ये बाहर की चर्म आंख से, जिन आंखों से तुम दुनिया को देख रहे हो, इन आंखों से तुम मुझे नहीं पहचान सकते। अर्जुन, तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, दिव्य दृष्टि है। अगर वो दृष्टि तुम्हारी खुल जाएगी, तब तुम पहचान पाओगे। जैसे प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता बताए, लेकिन देखिए यही मथुरा में अगल बगल के लोग भी इस रास्ते को जल्दी कबूल नहीं कर पाते। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए थे, तो समय पर लोग नहीं माने। आज उनकी पूजा की जा रही है। समय पर अगर शक्ति की बात मान लेंगे, तब दया के पात्र बन जाएंगे, वरना धोखा खाते हैं। जीवों को धोखा इस संसार में बराबर मिलता है। महात्मा संभालना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम पालकी लगा के बैठ जाओ। अर्जुन पालकी लगा लिए। अब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बाहर के चर्म आंखें बंद कर लो, ध्यान तीसरे दिल में रखना।
उसी समय भगवान कृष्ण थोड़ी तवज्जो दे दिए, दया कर दिए। जब अपनी योग शक्ति से अर्जुन की दिव्य दृष्टि को भगवान कृष्ण ने खोला, उस समय अर्जुन बैठे रहे। अर्जुन देख रहे कि पूरा का पूरा महाभारत हो चुका है, सब के सब लोग मरे पड़े हैं। अंतर में भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु आप तो महान शक्ति है, हम तो आपको इंसान समझते थे और ये महाभारत तो हो चुका है, फिर आप हमसे लड़ाई क्यों करवा रहे? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन अगर तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक बार ये वचन पहले ही कह दिए है कि मेरा सब काम हो चुका है, सत्संगी जन अपने काम में लगे रहे, तुम्हें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आते ही सब काम हो जाएगा। यानी जो भी शक्ति आई, भगवान कृष्ण आए, वो अपना पूरा काम कर चुके थे, लेकिन इतिहास बनाने के लिए, जस देने के लिए पांडवों को साथ में ले लिए। ऐसे ही हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज ने पकड़ा और पूज्य महाराज जी हम जीवों को जस देने के लिए, अब इस रास्ते पर चलने के लिए बराबर प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम आप इसमें ध्यान नहीं दे पाए तो हम लोगों का नुकसान होगा। अगर हम आप निमित्त मात्र खड़े हो गए, गांव को गोद ले लिए, एक एक गांव, एक एक सत्संगी गोद ले लेंगे, और जब गांव गोद ले लेंगे, निमित्त मात्र हम आप प्रचार करने लगेंगे, निश्चित है कि हम लोगों का इतिहास बनेगा, इतिहास के पन्नों में नाम भी होगा, हम लोगों का काम भी होगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण आए, परिवर्तन का काम किए, 18 दिन महाभारत चला, उस परिवर्तन में मार काट, लड़ाई झगड़ा हुआ, इसलिए पांडवों को दोष लगा हत्या करने का, और इतिहास ये कहता है कि उनको नरक जाना पड़ा। लेकिन अपने गुरु महाराज हम लोगों को परिवर्तन का सिपाही बनाए, मार काट के द्वारा नहीं। अगर आपने कहे किसी के हिंसा की बात कर दी, आपने किसी को फांसी देने की बात कर दी, आपने किसी को मारने काटने की बात कर दी, तो फिर हमारा आपका भी फंसाव होगा, क्योंकि ये देश कर्म का है, ये कर्म प्रधान देश है। अगर आप किसी को मारेंगे तो हमको आपको भी मारा जाएगा, किसी को आप काटेंगे आपको भी काटा जाएगा, आप किसी को फांसी देंगे आपको भी फांसी दी जाएगी। ये अदले बदले का देश है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों को बचाने के लिए एक बाण पकड़ा दिया। वो बाण क्या है? शब्द भेदी बाण है। अब वो बाण ये है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये बाण है। अगर हम आप इसको पकड़ लेते और हम आप जैसे गुरु महाराज चाहते थे, जिस तरह से पूज्य महाराज जी चाह रहे, अगर उस तरह से हम आप गांव गोद लेकर के, घर घर जा करके अगर गुरु महाराज की बातें जन जन तक पहुंचा देंगे तो हम लोगों का इतिहास बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इसमें चूक गए तो काम तो होगा ही, लेकिन हम आप पश्चाताप करेंगे बाद में कि भाई हमको मौका मिला था और हम इस काम को नहीं कर पाए। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अनुभव करा दिए, अर्जुन देख लिए कि महाभारत हो चुका है, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक सवाल किया, प्रभु एक बात मुझे आप बता दीजिए, आप इस धरती पर कब कब आते हैं और क्यों आते हैं और करते क्या है? ये 3 बातें आप मुझे बता दीजिए। भगवान कृष्ण बता रहे, आपकी गीता में लिखा है, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, मैं इस धरती पे कब कब आता हूं। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। हे अर्जुन, जब जब मैं इस धरती पे आता हूं तो मैं कर्म करने का अधिकार लेके आता हूं, और जब मैं आता हूं तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूं। साधु का मतलब कोई दाढ़ी बाल से नहीं, लाल पीला कपड़ा से नहीं,
तिलक चंदन लगाने से नहीं, घर परिवार छोड़ करके जंगल में जाने से हम आप साधु नहीं बन सकते। साधु कौन होता है? भगवान कृष्ण बता रहे, जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, आए गए की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बाल बच्चों की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, जो लोग पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से कमाई करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। हे अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूं तो मैं साधु जनों की रक्षा करता हूं। दुर्जन प्राण हरने के लिए जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूं। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूं, लेकिन शरीर और नाम दो चीजें बदल जाती हैं। नाम बदल गया, शरीर बदल गया। अब हम आप ये कहते हैं कि भाई हम इनको क्यों माने, हम तो उस भगवान को मान रहे हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए स्वामी जी महाराज बहुत पहले इशारा करके गए थे। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूं, ये पुड़िया अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊंगा इसी स्थान पर मैं देखूंगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। स्वामी जी महाराज दोबारा आने का इशारा किए, लेकिन हम आप शंका संदेह में पड़ गए कि भाई हम इनकी बात क्यों मानेंगे, हमको तो गुरु महाराज ने रास्ता दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, शक्ति वही आती है, शरीर और नाम बदलता है। हम आप शंका में हो जाते हैं, समय पर बात नहीं मान पाते हैं, इसी में हम जीवों का नुकसान होता है। जब इस धरती पर कबीर साहब आए तो उन्होंने भी इशारा किया था अपने आने का, लेकिन आने पर समय पर लोग नहीं पहचान पाए। ऐसे ही अपने गुरु महाराज ने कहा, दोबारा मैं फिर इसी स्थान पे आऊंगा। 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कोई स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया है, बल्कि गुरु महाराज ने कहा था कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। और प्रेमी भाई बहनों, अगर मथुरा के अलावा हम सब लोग किसी के कहने में कहीं भटक गए, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने बंबई में पहले एक बात इशारा की थी कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्थान पर पहुंचे हैं, ये गुरु महाराज की वचन वाणियों के अनुसार हम लोगों के लिए जीव कल्याण का, और ये स्थान वो स्थान है जिस मिट्टी पर हम आप बैठे हैं, इस मिट्टी से हमको आपको शक्ति मिलेगी और इस स्थान से हमारे आपके गुनाह माफ होंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने ये दादा गुरु जी महाराज की मंदिर स्वामी जी महाराज ने बनवाई, और गुरु महाराज ने ये कहा था कि इस मंदिर के मुंडेर पर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा तो उसको भी मानव शरीर मिल जाएगा। जो भी लोग देश दुनिया में अज्ञानता में कोई गुनाह कर दिए, कोई बुरे कर्म कर दिए, जैसे शराब पी लिए, मांस खा लिए, अंडा खा लिए, जीव हिंसा कर दिए, किसी को गाली दे दिए, किसी का कत्ल कर दिए, कोई भी अपराध हमसे आपसे हो गया, तो ये मंदिर जो स्वामी जी महाराज ने बनवाई, ऐसी मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई नकल करके बनवा भी ले तो वो नकली ही मानी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये गुनाहों की माफी की मंदिर बनवाए। अगर हम आप आते जाते रहेंगे, हमारे आपके गुनाह माफ होते रहेंगे। अगर आना जाना बंद कर देंगे, निश्चित ही हम आप धोखा खाएंगे। बहुत से पुराने प्रेमी भाई बहन कई साल बीत गया, गुरु महाराज के इस पावन दरबार में नहीं आ पाए। लोग ये कह देते हैं कि भाई अब हम वहां क्यों जाएं, जबकि महापुरुषों ने लिखा था कि इस मानव जीवन में अगर गुरु मिल जाए तो गुरु का दर्शन हो सके तो रोज करना, अगर रोज न हो पावे
तो हफ्ते में एक बार जरूर करना। अगर सप्ताह में न हो पावे तो 15 दिन में गुरु का दर्शन कर लेना। अगर 15 दिन में नहीं हो पाया तो महीने में कर लेना। अगर महीने में भी नहीं हुआ तो 3 महीने में कर लेना। अगर 3 महीने में नहीं कर पाए तो 6 महीने में कर लेना। अगर 6 महीने में भी दर्शन नहीं हुआ तो साल में एक बार गुरु का दर्शन सबके लिए जरूरी होता है। अगर नहीं कर पाए तो महापुरुषों ने कितना साफ लिख दिया, बरस बिना न कर सके ताको लागे दोष, कह कबीर दास की कैसे होवे मोक्ष। अगर हम आप ये चाह रहे कि हमारा छुटकारा हो जाएगा, साल में एक बार अगर गुरु का दर्शन नहीं हुआ तब नुकसान। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, महात्माओं ने साल में एक बार दर्शन करने की बात इसलिए कह दी कि जब पहले के समय में इतने साधन नहीं थे, लोग पैदल आते जाते थे, आने जाने के लिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, तब साल में एक बार दर्शन के लिए महापुरुषों ने कह दिया। लेकिन अरे बच्चा, अरे अब तो आपके पास साधन हो गया, आने जाने के लिए सुविधा हो गई, इसलिए आप बार बार आया जाया करो, आते जाते रहोगे, दया मिलती रहेगी। फिर गुरु महाराज ने कहा, बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, तो इशारा तो स्वामी जी महाराज आने और जाने का पहले ही किए, लेकिन अब कोई आपसे कह दे कि अब तो गुरु महाराज नहीं है, अब हम किसका दर्शन करने जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने पहले ये बात कही कि इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे। गुरु जीते जागता देवता होते, कभी मरते नहीं, हार मास का पुतला नहीं होते। उनकी जो बाड़ी होती है वही बाड़ी हमेशा गुरु का काम करती है। महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते, बस अपनी ही बाड़ी पर महात्मा चलते रहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, एक समय ऐसा आएगा देश दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। ये वक्त हमारे आपके बीच आएगा। अभी हमको आपको मौका मिल रहा है पूज्य महाराज जी का दर्शन करने का, उनसे मिलने जुलने का, उनके पास तक जाने का, उनसे अपने दुख दर्द कहने का अभी मौका है। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, जब आप वापस लौटने लगे तो ये प्रयास कीजिएगा कि पूज्य महाराज जी से मिल करके आप तभी जाएंगे तो आपको दया मिलती रहेगी। अगर आप ये सोचे कि भाई हमें क्या मतलब, तो ये मन है धोखा देगा, और धोखे में हम आप अपना ये समय ऐसे गुजार देंगे। मन का काम है धोखा देना। काल भगवान हमेशा हम जीवों को धोखा दिए। अगर हम आप सच्ची बात को पकड़े, सच्चे राह पर चल पड़े, दया के पात्र बन जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप किसी भी तरह शंका संदेह में मत रहिएगा। और ये जो गांव गोद लेना, धर्म का प्रचार करना, ये हम लोगों के लिए जरूरी विषय है। अगर इसको हम आप छोड़ दिए, इस पे ध्यान नहीं दे पाए, निश्चित है कि नुकसान होगा। लेकिन जब आप गांव गोद लेंगे, गांव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे, अब कहीं आप मुसलमान भाइयों के गांव में चले गए, अब मुसलमान भाई आपसे कह दें कि भाई हम शाकाहारी क्यों बने, हम तो जीव हिंसा करेंगे, हम तो इनको खाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये बातें मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई थी कि इस धरती पर वो शक्ति बराबर आती है। पहचानना बाहर के चर्म आंख से नहीं हो सकता, अंदर की दिव्य आंख से होगा। महापुरुष इशारा किए, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। उस शक्ति की पहचान है। जब भी वो शक्ति आती है तो राम और दया का पाठ पढ़ाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीव हिंसा करने के लिए गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा। गुरु महाराज ने किसी को मारने के लिए, किसी को सजा देने के लिए, किसी को फांसी देने के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा। गुरु महाराज लोगों के विचारों का परिवर्तन चाहते थे। ये वैचारिक क्रांति है, लोगों के विचार बदल जाएंगे तो जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अरे बच्चा, अगर आप खाना बंद कर देंगे
तो जो लोग मांस मछली अंडा शराब की दुकानें किए हुए हैं उनकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन जब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, गांव भर में कोई आपसे कहेगा कि अरे भाई बाबा जी सरकार से कह करके ये दुकानें क्यों नहीं बंद करवा देते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा किसी से जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवाते। महापुरुष हम जीवों को बस समझाने का काम करते हैं, क्योंकि काल भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है। अब हम आप अच्छा करें बुरा करें, पूरी आजादी है, हम लोगों को पूरा अधिकार है। मनुष्य शरीर मिल गया, आंख से अच्छा देख लीजिए या बुरा देख लीजिए, बुद्धि से अच्छा विचार कीजिए या बुरा विचार कीजिए, आप चित्त से अच्छा चिंतन कीजिए या बुरा चिंतन कीजिए। आप अपने हाथ पैर से कोई अच्छा बुरा काम करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कर्म करने की आजादी है। लेकिन जिस देश में हम आप रहते हैं, इस देश का नियम काल भगवान ने ऐसे बनाया है कि आप अच्छा और बुरा जो भी कर्म करेंगे, कर्म की सजा आपको भोगनी पड़ेगी। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को अच्छे बुरे कर्मों से साफ करके तब जीव को पार करना चाहते हैं। मान लीजिए मन है, अब आपका मन कह दे जैसे गुरु महाराज दया कृपा देने के लिए, हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए एक मौका गुरु महाराज ने दिया। अपना निर्माणाधीन अस्पताल बन रहा है, अब अस्पताल में सेवाएं लग रही है, आपको बार बार बताया जा रहा है। लेकिन कोई पैसे वाला व्यक्ति हो, अगर उनके मन में ये भाव आ जाए कि भाई अस्पताल में हम 1,50,000 क्यों लगावे, इससे अच्छा ये है कि हम अपने गांव में एक अस्पताल खोल लें, यहीं पर हम आप फिर धोखा खाएंगे। क्योंकि ये देश ऐसा है, आप अच्छा करेंगे तब भी फंसेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी फंसेंगे। बचेंगे कब? जब आप गुरु आदेश में चलेंगे। अगर गुरु आदेश में आप काम करेंगे तब आपके ऊपर कर्मों का भार नहीं रहेगा। अगर मन के कहने से आपने अच्छा भी कर दिया तब भी फंसाव होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा भक्ति के राह पर आप गुरु आदेश का पालन जब करेंगे तब भक्ति में तेजी आएगी, और जब आप भक्ति करेंगे तब आपके अंदर शक्ति आएगी। यानी भक्ति करने पर, आदेश का पालन करने पर धीरे धीरे शक्ति आती है, आत्मा के अंदर ताकत आती है। जब ये आत्मा बलवती हो जाती है तब ये शब्द की डोरी पकड़ लेती है, और वो आवाज की डोरी पकड़कर फिर ये आत्मा गुरु की दया कृपा से ऊपर के लोकों में जाती है। इसीलिए महात्मा हम जीवों से पहले भक्ति कराते। परमात्मा की पहली सीढ़ी महापुरुषों ने भक्ति बताया। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन कार्य सृष्टि, और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख्य न रखते। परमार्थ की पहली सीढ़ी है गुरु भक्ति। अगर हम आप ये चाह रहे कि हमारा परमार्थ बने तो हम लोगों को गुरु भक्ति करना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा। जैसे अस्पताल की सेवाएं आपको बता दी गई, अगर मन ने धोखा दिया, भाई हम अस्पताल में क्यों लगाएं, चलो हम यहाँ अपना लगा देंगे, या सत्संगी प्रेमी भाई बहनों कोई आपसे कह दे कि भाई हम वहां लगा लेंगे और वही अपने गांव में एक अस्पताल खोल लेंगे, तो फिर आपका फंसाव होगा। इसलिए संत मत में गुरु वचन ही सर्वोपरि होता है। सदगुरु जैसे कहे, अगर जीव ऐसे चलने लगता है तब ये मन धीरे धीरे हारने लगता है। लेकिन मन का काम है गुरु की बात काट देना। इस संसार में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, आप बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन होंगे, आप अपने जीवन में आपने बहुत से अच्छे कर्म किए, आपने झूठ भी नहीं बोला, आपने चोरी भी नहीं की, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो सच बोलने की भी सजा यहाँ मिलती। गुरु महाराज बराबर बताया करते थे, आप अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी। ये ऐसा देश काल भगवान ने बनाया। एक राजा के पास एक लड़का था, नाम था राजकुमार। शादी हो गई, राजकुमारी भी आ गई। राजकुमारी राजकुमार कमरे में रहे। रात में राजकुमार को नींद लग गई, राजकुमारी को नींद नहीं लगी। राजकुमारी जिस कमरे में थी, कमरा पूरा सजाया गया था, जगह जगह तलवार ढाल और ये तीर धनुष ऐसे दबे हुए थे खूंटी पर। राजकुमारी देखी
दीवार में एक खूंटी है, एक तलवार टंगी है। इसके अंदर राजकुमारी के अंदर शौक पैदा हुआ। जहां राजकुमार का बिस्तर, उसी बिस्तर के ऊपर होकर के राजकुमारी ने तलवार को उतार ली। उसने जब म्यान से बाहर तलवार की, तलवार वजनी थी, धार तेज थी। अचानक राजकुमारी की मुट्ठी खुल गए। ऊपर से तलवार जब नीचे गिरी, नीचे राजकुमार सो रहा था, तलवार ठीक राजकुमार की गर्दन से पड़ गई। गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। राजकुमारी रोने लगी कि प्रभु, आज मेरे हाथों से मेरे पति की गर्दन कट गई। मेरा कौन सा ऐसा बुरा कर्म। इधर जब धीरे धीरे सुबेरा होने लगा, दासी आई, देख रही कि दरवाजे के बाहर तक खून आया है। राजा को दासी ने बता दिया, महाराज दरवाजा तो बंद है, बाहर खून आया है। राजा गए, पीछे पीछे मंत्री सिपाही गए। जब राजा ने दरवाजा खुलवाया तो जवान बेटे की लाश पड़ी है, पूरा बिस्तर लहूलुहान। अब उस समय राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर भी राजा अपने हृदय को संभालते हुए, अपने आप को संभालते हुए राजकुमारी से पूछे, बेटी ये मेरे बेटे की हालत किसने किया। राजकुमारी सच्चाई को छिपाई। राजकुमारी बोली, पिताजी मैं नहीं जान पाई सब कैसे हुआ। अब उस समय राजा कहने लगे, बेटी कोई आवाज तुमको सुनाई दी थी, कोई आया था। राजकुमारी बोली, मैंने किसी को नहीं देखा, बस मुझे भोर में घंटे की आवाज सुनाई दी। जहां राजकुमारी राजकुमार का महल, कमरे से थोड़ी दूर पर एक मंदिर थी। मंदिर में एक पुजारी रोज पूजा करने जाता था और भोर में घंटा बजाता था। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये क्रिया हम आप कब तक करते हैं, जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जब सच्चा रास्ता मिल जाए, जिन प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल गया, ये मनुष्य मंदिर ही असली मंदिर है। जैसे हम आप बाहर के मंदिर में घंटा बजाते हैं तो आपको भेद मिल चुका। इस मनुष्य मंदिर में कल पूज्य महाराज जी ने आपको सत्संग में नामदान देते समय पूज्य महाराज जी बताए थे कि इस मनुष्य मंदिर में वो आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन हम आप सत्संग में न आने की वजह से सच्चे राह से भटक गए। बाहर हम आप मंदिरों में क्यों भटके। महात्माओं की लिखी हुई बाणियां हम आप समझने का प्रयास नहीं किए। महात्माओं ने मनुष्य मंदिर के लिए बताया कि इस मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं, 24 घंटे अखंड कीर्तन होता है, आवाज सुनाई देती है। लेकिन हम आप क्या काम किए, हम आप बाहर मंदिर बना लिए और बाहर हम आप मंदिर में जाकर के अखंड कीर्तन करने लगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। अब हम आप बाहर फंस गए। कोई 24 घंटे का कीर्तन करा दिया, कोई 48 घंटे का करा दिया। लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो अखंड कीर्तन करवा रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, 24 घंटे के बाद आपका कीर्तन बंद हो गया तो खंड हो गया। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो। वो परमात्मा की बाणी जो ऊपर में हो रही और हर इंसान के पास तक आ रही, वो आवाज कभी नहीं बंद होती। उसी आवाज को इस मनुष्य मंदिर में सुनने का भेद कल पूज्य महाराज जी आपको बताए थे। जब आप गांव गोद लेंगे, गांव गांव जाएंगे और गांव में कोई भी प्रेमी भाई बहन कोई पूजा पाठ करने वाला, आप सच्चा भजन का रास्ता जो कल पूज्य महाराज जी बताए, जब आप उनको समझाएंगे तो उनके विचारों को भी धक्का लगेगा। वे भी सोचेंगे कि भाई ये बात तो सच्ची कह रहे। जैसे हम आप अब बाहर के मंदिर में ईंटे पत्थर की मंदिर बनाए, उसमें हम आप घंटा शंख बजाते हैं, लेकिन महात्मा क्या लिख के गए उनकी बातों से हम आप मिलान करें। गांव घर में हम आप जा करके, गांव गोद लेकर के हम आप इस बात को समझा सकते हैं कि महापुरुषों ने लिखा है, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। अब देखिए महात्मा लिखे हैं कि बिना बजाए घंटा शंख बजता है, लेकिन हम आप मंदिर में जाकर के जब घंटा बजाते हैं तब बजता है। और महात्मा क्या लिखे कि बिना बजाए बजता है। यही चीज जब हम आप लोगों को समझाएंगे, सच्ची बातों का धक्का लोगों को लगेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये काम आप जब गांव गोद लेकर के करेंगे, जन जन तक जाएंगे, थोड़ा आप समय देंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनके भाव को समझेंगे। आज के समय में दुनिया में रहने वाले लोग भी, उनकी भी आस्था धर्म
अज्ञानता की तरफ हो जाएगी। और संत जब मिल जाएंगे, सत्संग मिलेगा, धीरे धीरे विवेक जाग जाएगा और ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अच्छे और बुरे कर्मों से हम आप अपने को बचा लेंगे गुरु की दया कृपा से। जब राजा को ये बात पता लग गई, जब राजकुमारी ने बताया कि घंटे की आवाज मुझे सुनाई दी, राजा को शंका हुई। राजा सिपाहियों को भेजे, जाओ पुजारी को बुलवा लाओ। अब वो पुजारी बेचारा रोज पूजा करता था। जब सामने पेश किया गया, राजा पूछे, बताओ क्या तुम रात को यहाँ आए थे? मेरे बेटे की गर्दन तूने काटी? पुजारी बोला, महाराज हम तो रोज पूजा करने मंदिर में आते, मैंने ये घटना नहीं की, मैं यहाँ आया भी नहीं। लेकिन उस समय कभी कभी ऐसा होता है जैसे दो लोगों का झगड़ा होता है, हम आप नहीं भी जानते हैं, फिर भी हम आप उसमें बोल देते हैं। किसी एक आदमी की तरफ से हम आप मारपीट कर देते हैं, इसका भी कर्म भार बनता है। इसलिए मेरी भाई बहनों, अपने को हमेशा बचाना चाहिए। जब आप अपने को हमेशा बचाएंगे तो कुछ आप परमार्थ की दौलत कमा पाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे आपने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो बोलने का भी कर्म जीव को भोगना पड़ता है। जब उस समय राजा पुजारी से पूछे, पुजारी ने इनकार किया, मैंने गर्दन नहीं काटी। मंत्री सिपाही प्रजा भी वहां थी। लोग कहने लगे, महाराज राजकुमारी अपने हाथ से काट नहीं सकती, रात में